आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। ये टॉपिक अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर सेक्युलरिज्म है क्या। तो इसका हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या है, देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि आखिर सेक्युलरिज्म है क्या। पहले वाले क्लास में तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, क्या है क्या नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, देखो, सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताइए कि इंडिया में मेन कौन कौन से रिलीजन है। मेन रिलीजन 4 है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन यानी कि ईसाई। तो 4 मेन धर्म है, हालांकि जैन भी है, बौद्ध भी है। तो अलग अलग प्रकार के यदि टोटल बात किया जाए तो मेन हमारे पास 4 है, थोड़ा सा और 2 ऐड कर लेंगे तो जैन भी है और बुद्धिज़्म भी है। तो लेकिन बेसिकली इंडिया में 4 मेन रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, और 2 अलग से और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उतना बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये है जैन और बुद्धिज़्म। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है सेक्युलरिज्म का मतलब, कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि रिलीजन से जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट रिलीजन से बिल्कुल अलग रहेगा, मतलब कि गवर्नमेंट को रिलीजन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा और डीपली समझाइए। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो आदमी जॉन से रिलीजन को फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है, गवर्नमेंट उसको जाकर रोकेगी नहीं कि तुम क्यों अपना रिलीजन छोड़ रहे हो। जैसे आपने आए दिन ये आप सुनते होंगे कि कोई हिंदू से मुस्लिम बन गया, कोई मुस्लिम से हिंदू में आ गया, कोई क्रिश्चियन था हिंदू में आ गया, कोई हिंदू था क्रिश्चियन में चला गया। ये आप सुनते होंगे लगभग। यानी कि यहाँ पे कोई भी इंसान अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में जाके कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, और बिल्कुल कर भी नहीं पाती है गवर्नमेंट कुछ। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे पास पूरा अधिकार है, हम जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहें हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सेक्युलरिज्म का सिंपल सा मतलब है रिलीजन अलग रखो और गवर्नमेंट को अलग रखो। कोई डाउट इसमें, बात समझ आ रही है। चलिए आगे। उसके बाद इंडिया अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। तो इंडिया में रिलीजन का पावर अपना अलग है और गवर्नमेंट का पावर अपना अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे दशहरा मनाते हैं, यानी कि हिंदू धर्म में दशहरा मनाना हम लोगों को अच्छा लगता है, हमारा पर्व है भाई। क्या गवर्नमेंट हमको रोक सकती है? नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि रिलीजन का अपना सारा काम अलग है और गवर्नमेंट का अपना सारा काम अलग है। इसी को हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म। मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट जो है ना, धर्म के मामले में बीच में नहीं आएगा। हमको अपने धर्म में जो करना है हम करेंगे, पूजा पाठ करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, इसमें गवर्नमेंट आकर रोक टोक नहीं सकती है। ओके, आगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एवरी इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को ये राइट देता है कि आपको जो भी रिलीजन अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक हिंदू लड़का है, वो मुस्लिम में कन्वर्ट होना चाहता है, हो सकता है, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। कोई मुस्लिम है, वो हिंदू में कन्वर्ट होना चाहता है, हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसको, गवर्नमेंट भी नहीं रोक पाएगा। तो ये हमारे संविधान में हमको राइट दिया गया है। ठीक है, आगे। द स्टेट नाइदर फेवर्स एनी पर्टिकुलर रीजन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। यहाँ पे गवर्नमेंट किसी खास रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती या फिर किसी को भी नीचे नहीं गिरा सकती। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे सपोज मान लीजिए यदि गवर्नमेंट हिंदू रिलीजन को सपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम वाले नाराज़ हो जाएंगे, क्रिश्चियन वाले नाराज़ हो जाएंगे कि भाई तुम केवल हिंदू को प्रमोट कर रहे हो, हमको प्रमोट नहीं कर रहे हो सकता है ना। इसीलिए हमारा संविधान कहता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। यदि करेगी तो सबको प्रमोट करो, या फिर नहीं करेगी तो किसी को प्रमोट मत करो। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद स्टेट डज नॉट इम्पोज एनी पेनल्टी ऑन पीपल हाउ होल्डिंग अ पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ। और यहाँ पे गवर्नमेंट किसी के ऊपर जुर्माना भी नहीं लगा सकती कि वो अपना पर्व त्यौहार कैसे मना रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे दशहरा में दुर्गा जी का मूर्ति लगाया जाता है हर पंडाल में। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये आके नहीं कह सकती कि तुम जुर्माना दो, तुमने पंडाल में दुर्गा जी का मूर्ति क्यों लगाया, ये नहीं कह सकती है। क्यों नहीं कह सकती है? क्योंकि हमारे ऊपर पूरा अधिकार है कि हम अपने धर्म के अंदर, हम अपने रिलीजन के अंदर जो करना चाहें कर सकते हैं। हम दुर्गा जी का मूर्ति लगाएं, सरस्वती जी का मूर्ति लगाएं, कुछ भी करें हम कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट आके कुछ भी नहीं कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट के पास रिलीजन को लेकर कोई अधिकार है ही नहीं।
हम लोग जो चाहें वो हम लोग कर सकते हैं, जिस देवी देवता का पूजा करना चाहें कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। और एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द गवर्नमेंट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, वही बात है जो हमने कहा कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है कि भैया हम हिंदू को केवल प्रमोट कर रहे हैं, बाकी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। यदि गवर्नमेंट ऐसा करती है तो गवर्नमेंट के ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। हमारा संविधान में लिखा हुआ है, इंडिया में सबसे ऊपर क्या है, गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट को भी वही बात मानना पड़ता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि रिलीजन जो आदमी जो फॉलो करना चाहे वो कर सकता है, गवर्नमेंट उसमें आके कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर एंड टेल पीपल हाउ टू और हाउ नॉट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट आके ये भी हम लोगों को नहीं कह सकती है कि तुम अपने रिलीजन को ऐसे आगे बढ़ाओ, वो ये करो वो करो, इसका पूजा करो उसका पूजा नहीं करो, ये भी गवर्नमेंट आके नहीं कर सकती है, नहीं कह सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को जो अच्छा लगेगा वो हम लोग करेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट इसमें आके हम लोगों को बाधा नहीं डाल सकती है हम लोगों के काम में। पीपल आर फ्री टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। यहाँ पे आदमी जो है ना पूरी तरीके से आज़ाद है, वो अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में भी जा सकता है और दूसरे से तीसरे में भी जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हमको अपना रिलीजन छोड़ना होगा, किसी दूसरे रिलीजन में शामिल करना होगा अपने आप को, तो हम कर सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको यह अधिकार कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, संविधान देता है। कोई डाउट इसमें? और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि गवर्नमेंट किसी भी खास रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। अच्छा, इसका ना सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं। कभी भी आप गौर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल में, कभी आप गौर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी खास प्रकार का पर्व त्यौहार नहीं मनाया जाता है। आपने कभी गौर किया? चलो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं हम। कभी भी सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट वाले स्कूल में कभी भी आप देखेंगे वहाँ पे सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता है। आपने कभी गौर किया इस चीज़ को? नहीं किया होगा आपने, लेकिन अब कीजिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि सरस्वती पूजा मतलब किसका त्यौहार, किसका त्यौहार? हिंदू का। और हिंदू का त्यौहार वहाँ पे मनाया जा रहा है, इसका मतलब आपने मुस्लिम के त्यौहार को वैल्यू नहीं दिया, क्रिश्चियन के त्यौहार को वैल्यू नहीं दिया, सिख के त्यौहार को आपने वैल्यू नहीं दिया, बल्कि आपने केवल और केवल हिंदू के त्यौहार को वैल्यू दिया। इसका मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है? हिंदू को प्रमोट कर रही है सरकारी स्कूल में। और सरकारी स्कूल किसके अंडर में होता है? गवर्नमेंट के अंडर में होता है। और सरकारी स्कूल हमारा गवर्नमेंट के अंडर में होता है। इसका मतलब सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे बढ़ावा केवल किसको मिल रहा है? हिंदू को मिल रहा है। और यहाँ पे ये गलत बात है। इसीलिए कभी भी आप गौर करेंगे सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और यह कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि किसी भी खास प्रकार के रिलीजन को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। यदि एक को प्रमोट कर रहे हैं तो बाकी सबको प्रमोट कीजिए, नहीं तो किसी को मत कीजिए। इसीलिए सरस्वती पूजा के दिन सरकारी स्कूल पूरा का पूरा बंद रहता है। हर जगह पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह पर सरस्वती पूजा में स्कूल बंद रहता है। कोई डाउट इसमें? इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम होगा वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यानी कि रिलीजन को और गवर्नमेंट को दोनों को अलग अलग रखने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, दोनों को अलग अलग रखने की ज़रूरत क्यों है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।